पहलगाम हमले को 1 साल पूरे हो गए हैं। वो मनहूस दिन जब बैसरन घाटी में इंसानियत छलनी छलनी हो गई थी। गोलियों की गूंज के बीच सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर और चीखें थी जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्या था 22 अप्रैल 2025 को, जिसका दर्द आज भी हम भूले नहीं हैं। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय 1:50, जगह बैसरन वैली। देश ना ये तारीख भूलेगा और ना ही भूलेगा वो समय जब पहलगाम आतंकी हमले ने कई परिवारों को उजाड़ दिया था। एक साधारण दिन जो कुछ ही पलों में डर और अफरा तफरी में बदल गया। 22 अप्रैल की सुबह बिल्कुल सामान्य नहीं थी। टूरिस्ट अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। सुबह से दोपहर का वक्त हुआ तो पहलगाम में भीड़ बढ़ गई। कोई गर्मियों की छुट्टियों पर गया था तो कोई शादी के बाद हनीमून पर। अचानक हरी भरी वादियों में शोर मच गया। कोई अपने पति को बचाने की गुहार लगा रहा था तो कोई खुद को बचाने की। देश के कोने कोने से गए लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। दहशतगर्दों ने किसी के पिता के सामने गोली मारी तो किसी की पत्नी के सामने पति को गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए थे। दहशतगर्दों ने ये पूछकर गोली मारी थी कि हिंदू हो या मुसलमान। गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को भी बोला गया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी हत्या कर दी गई। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला था मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी। 3 मारे, कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा। वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ से। 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। कत्लेआम के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जहां सुबह तक हलचल थी, हरी भरी वादियां थी, वहां खून बह रहा था, लाशें पड़ी थीं। तो आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की यादें आज भी उनके परिवार और पत्नी ऐशन्या के लिए उतनी ही ताज़ा है। ऐशन्या आज भी उस दिन को याद कर भावुक हो जाती हैं। हर दिन हर समय वो सेम चीज़ ना दिमाग से जाती नहीं है। Whenever I shut my eyes, मुझे पता है कि मैं अपनी आंखों के सामने वो पूरा एक माहौल देख पाती हूँ जो हुआ था। साल भर पहले के आंसू अभी सूखे नहीं हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की यादें आज भी उनके परिवार और पत्नी ऐशान्या के लिए दर्द से भरी हैं। कानपुर के शुभम आतंकियों की गोली के पहले शिकार थे, जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी थी। उनकी पत्नी ऐशन्या के सामने आतंकियों ने हत्या की थी।
हर दिन हर समय वो सेम चीज ना दिमाग से जाती नहीं है। Whenever I shut my eyes, मुझे पता है कि मैं अपनी आंखों के सामने वो पूरा एक माहौल देख पाती हूँ जो हुआ था वहां पे। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं ड्राइव करते करते जोन आउट हो गई एंड आई एम देयर इन कश्मीर और वो पूरा वही घटना मेरे आंखों के सामने चल रही है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इस एक साल में इस घटना का कोई भी सेकंड में भूली हूँ या लाइफ में आगे कभी भी मैं भूल पाऊंगी। शुभम की हत्या के 1 साल बाद जब ऐशन्या द्विवेदी से न्यूज 18 ने पूछा कि 1 साल बाद अब आगे क्या, तो ऐशन्या द्विवेदी ने कहा कि मुझे आज में जीना है, कल का भरोसा नहीं। अब शुभम तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों को ऐशन्या द्विवेदी आज भी याद कर रही हैं। तो मेरे को ये पता है कि मैंने आज में जो हूँ मैं आज में जीऊंगी, आज में जीना है, कल का कोई पता नहीं है। सो लेट्स, गॉड इज द डायरेक्टर ना, ही इज द डायरेक्टर, ही इज द एवरीथिंग ना, लेट हिम डिसाइड। पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल हो गए। ऐशन्या द्विवेदी से न्यूज 18 ने पूछा कि क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगी। जवाब मिला कि आतंक के खिलाफ मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। सबको ये कहता है कि पहलगाम में वही जो उनके हस्बैंड मार दिए गए थे उनकी भी, वो नहीं अच्छा लगता। टाइम के साथ चीजें बदली हैं, लोग एनिवर्सरी हुई मेरी तब ज्यादा याद किया, जब शुभम का बर्थडे था तब ज्यादा याद किया, त्योहारों में ज्यादा याद किया। बट ठीक है, दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन, एवरीबॉडी हैज देयर ओन थिंग, हर के पास अपनी जिंदगी है, लोग याद कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। कानपुर के व्यवसायी शुभम द्विवेदी परिवार के 11 सदस्यों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। 5 लोग एक साथ थे, जबकि 6 अन्य लोग पहलगाम में रुक गए थे। ऐशानिया बताती हैं कि दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। इसी बीच हथियारबंद आदमी हमारे पास आया और उसने शुभम से पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। हमें कुछ समझ में नहीं आया। उस शख्स ने गुस्से में आकर फिर वही सवाल दोहराया और हमसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जिस पल हमने कहा कि हम हिंदू हैं, उसने बहुत करीब से शुभम के सिर में गोली मार दी। वो मंजर उस जिंदगी में कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि वही मंजर इसकी आंखों में हमेशा घूमता है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनके पति नहीं, बल्कि उस दिन जो खून की होली जिन आतंकियों ने खेली, उन 2600 को स्थान सम्मान मिले। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।